जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाईजान हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी वाट लगी हुई है, और एक हमारे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान भीख मांग रहा है। सिर्फ इनका वजीर आजम, इनका आर्मी चीफ, इनका चीफ जस्टिस नहीं, पूरी कौम को भीख पे लगा दिया है। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम तो बड़ी जज्बे वाली कौम है, हम बड़ी गैरतमंद कौम है, राइट। सिर्फ ये ऊपर वाले भीख मांगते हैं, बाकी पाकिस्तानी भीख नहीं मांगते। ये आर्टिकल देखिए साहब, ये कौन है? पाकिस्तान के आम लोग वीजा लेके जाते हैं विदेशों में भीख मांगने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आम बंदे पाकिस्तान के, कॉमन मैन, वो जाता है, किसी तरीके से पैसा वैसा इकट्ठा करता है पाकिस्तान में भीख मांग के कि उसका वीजा लग जाए। वीजा पकड़ के बाहर जाता है, खासतौर से गल्फ, सऊदी अरेबिया, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं, अमीर अमीर देश हैं, वहां पे जाके भीख मांगते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तानी आर बेगिंग। 90% जो बेगर्स है ना, उनमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वही है। पोडियम पे गोल्ड के लिए वही खड़ा है पाकिस्तान। एनीवे, मुद्दे पे आता हूं दोस्तों। बात यह है कि एक मीटिंग करवाई शहबाज शरीफ ने। एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, एक तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, और ये बिजनेसमैन ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि किस तरीके से साहब आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। इनका नाम है आरिफ हबीब। तो मुझे लगता है इनका हबीब बैंक से हो सकता है कोई ताल्लुक हो, बड़ा मशहूर एक जमाने में हुआ करता था पाकिस्तान का। फिर उसके ऊपर काफी आरोप भी लगे, उसके ऊपर एक दिन अलग वीडियो में मैं जिक्र करूंगा हबीब बैंक के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान का टॉप ब्रोकरेज फर्म है। बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने बोला है कि साहब आप दो काम कर लीजिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे देश के। बोला साहब क्या काम करना है? एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान बैठा हुआ, उससे आके हाथ मिला लो। एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, उसके साथ हाथ मिला लो। क्यों? अच्छा, उसके साथ हाथ मिला के होगा क्या? आरिफ हबीब ने तो बोल दिया। आरिफ हबीब ने बोल दिया क्योंकि ठीक है, उसका हक था बोलने का, उसने बोल दिया। एक मीटिंग हुई, उसने मुंह खोल दिया अपना। ये पूछ लो आरिफ हबीब, ऐसा ना हो कि वहां पे बैठा कोई जनरल रावलपिंडी में ऑफेंड हो जाए, क्योंकि जो आर्मी के लिए इसने शब्द इस्तेमाल करे हैं उनको कंडेम नहीं कर रहा है। उल्टा झूठ बोल रहा है इमरान खान ये कहते हुए कि साहब 9 मई का जो वाकया हुआ वो मेरे बंदे थे नहीं। अरे बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे यार, बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे। तुम्हारे लोगों ने डायरेक्ट करा, तुम्हारे लोगों ने प्रोड्यूस करा, तुम्हारे लोगों ने एडिट करा, तुम्हारे लोगों ने रिलीज करा इस फिल्म को, ये पूरी वेब सीरीज को। इट इज ऑल डन बाय पीटीआई। आज की तारीख में भी बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, फौज को गंदी गंदी गालियां, जनरल बाजवा को गंदी गंदी गालियां, ये सारा का सारा। यानी कि इन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया। अब गौरव आर्य क्यों दे पाक फौज को गाली? वाई शुड आई अब्यूज द पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तानीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब देमसेल्व्स। और जब अंदर से गाली पड़ती है उसमें कहीं ज्यादा वजन है। भाई एक पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, कद्दावर, बड़े ओहदे का पाकिस्तान के हिसाब से, वो अपनी फौज, अपने आर्मी चीफ को अगर गाली दे रहा है तो उसका ज्यादा वजन है, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये तो पाकिस्तानी अंदर की बात तो जानता ही है। तो साहब ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो बोला कि इमरान खान से हाथ मिला लो। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इमरान खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, और ये बात मैं भी मानता हूं, ठीक है, खान लाख गलत हो, लेकिन खान बुजदिल नहीं है। बुजदिल तो क्या, नवाज शरीफ भी नहीं था यार। नवाज शरीफ भी 10 साल जेल में रहा। खान की तो अभी अभी शुरुआत हुई है। जेल में पहला उसने हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया, शायद अभी एनिवर्सरी जेल में नहीं मनाई उसने अपनी, उसने तो 10-10 मना ली थी। तो नवाज शरीफ तो अलग लेवल का खिलाड़ी है। खैर, ये जो बंदे हैं ये कह रहे हैं इमरान खान से आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो बोला अच्छा साहब इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज कर, चलो आप कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। दैट इज टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ डूइंग बिजनेस, विदाउट एनी थॉट। ये काम करेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं पता, कर लो, बाद में देख लेंगे चलते चलते। एनीवे, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, और उन्होंने हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। दे डू नॉट हैव द विजडम और द विजन टू सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक होलिस्टिक व्यू है ही नहीं इस कौम का, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर रही। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिमाग ही नहीं है, आईक्यू नहीं है इतनी, दिमाग से पैदल है। फारिग है 99% ऑफ पाकिस्तानीज। उसका भी मेडिकल रीजन है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है यार। आप सोचो 1965 की जंग हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर।
हम जीत गए, भारत के दांत खट्टे कर दिए, हमने लाहौर बचा लिया, ये सब ये हो गया, ये हो गया। भारत ने अचानक रातों रात हम पे हमला कर दिया था। भारत ने हमला क्यों करा था, ये पाकिस्तानी बच्चों को इनके माँ बाप सिखाते नहीं है। क्योंकि यार अगर उसको सच पता लग गया तो फिर वो ग्रीन पासपोर्ट का हकदार थोड़ा ना होगा, फिर तो इंसान बन जाएगा। उसको इंसान थोड़ा ना बनाना है, उसको तो पाकिस्तानी बनाना है, तो उसको झूठ बोलो। अब पाकिस्तानियों को आप समझाते रहिए, उसको नहीं पता है ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, उसको पता ही नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, राइट? दे डोंट नो, और जिब्राल्टर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। 99.9% ऑफ द पाकिस्तानीज विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस जिब्राल्टर और राइट दी स्पेलिंग ऑफ जिब्राल्टर। भाई ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा था, हमला करा था आयूब खान ने। आयूब खान ने अपनी फौजें भेजी, अखनूर पे चढ़ दौड़े आप लोग। जब आप अखनूर पे चढ़ दौड़े, फिर आप वेस्टर्न सेक्टर में चढ़ दौड़े। अखनूर इज इन जम्मू। आपने फिर बोला कि जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपने फिर बोला कि यार ऐसा करेंगे कि हम लोग चढ़ जाएंगे, वहां पे कश्मीरी मुसलमान है, वो हमारा साथ देगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ, एक सिंगल कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं आया। पाकिस्तान की पोपट हो गई। अब भारत ने बोला कि अब क्या करना है, तो भारत ने फिर लाहौर पे हमला बोल दिया। यहां से कहानी शुरू होती है, पूरी कहानी कभी नहीं सुनाते। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, उसी प्रकार से अब पाकिस्तानी मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि यार एक काम करो, भारत को ना, भारत देखो, भारत हठधर्मी पे उतर आया है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मींस। भारत इस पे उतर आया है, उस पे उतर आया है, भारत नहीं मान रहा है, भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, हम भी नहीं करेंगे भारत के साथ ट्रेड। यार तुम अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर कर चुके हो बेटा। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं। क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो, ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा ये, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या, कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है, वो तो छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो यार। तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होके ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचें, इनकी बात नहीं माननी। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी आवर सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। याद है डॉक्टर जयशंकर का बयान www.terrorism.pk, याद है ना आपको? जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk, तो पाकिस्तान में रिएक्शन कि भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत। तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज जलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए। तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी, क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती? एक बात बताओ यार, एक बात बताओ। तुम कहते हो तुमने 31 या 32 साल हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, बोलते हो ना, क्यों डाला भाई जेल में? वो तो मुजाहिदीन था, वो तो फ्रीडम फाइटर था, कश्मीरियों की आजादी के लिए, फिर तुमने उसको जेल में क्यों डाला? तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद काकड़ बन गया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ बन गया। यार अगर ये बात कह रहे हो कि इतने तुम्हारे, किसी ने ये नहीं सोचा कि हाफिज सईद को जेल से निकाल दो। अब आप बोलोगे कोर्ट ने अंदर कराया इसको, इसका मतलब कोर्ट ने कुछ सोच समझ के अंदर करा होगा, पाकिस्तानी कोर्ट ने। अगर पाकिस्तानी कोर्ट ने कराया तो ये पूछो किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है, किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है। दैट कंट्री सफर्स फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। इनका बहुत बड़ा मैटर है बॉस। आप कभी इनके स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपको अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो भारत के साथ। भारत जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी लगे मैं पगले की तरह। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, और इस इंस्टाग्राम पेज पे मैं रोज लाऊंगा आपके लिए स्पेशल कंटेंट, वो कंटेंट जो उस दिन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड एवरी सिंगल डे आई विल डू माई बेस्ट टू रिकॉर्ड स्मॉल ब्रेकिंग न्यूज, छोटा सा एनालिसिस आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा।
और अगर आप सुनेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप विद द व्यूअर वेयर वी इंटरैक्ट। आप बताइए कि मेजर साहब ये 3-4 चीजें होनी चाहिए, विल डू आवर बेस्ट। आपकी जो डिमांड है सर आंखों पे हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी डिमांड पूरी करने की। तो जल्दी से जाइए, हमारे पेज को फॉलो करिए और सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों।